हाय नमस्कार। ये एक स्पेशल वीडियो है, आप सबको हेल्प करेगा। दिस इज़ रिगार्डिंग फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। जी हाँ, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ना किसी चीज़ को पकड़िए या फाइट मारिए उस चीज़ को अपने हक़ के लिए जब वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट हो। और ये मैं किस संदर्भ में बोल रहा हूँ, स्पेशली दिल्ली में क्योंकि मेरे खुद किड्स हैं, रिगार्डिंग द स्कूल फ़ी इंक्रीमेंट। पिछले कई सालों में प्राइवेट स्कूल्स दिल्ली में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल्स हैं। और बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल डेफिनेटली आई शुड से कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे भी काइंड ऑफ नकेल कस रखी थी फ़ीस बढ़ाने के अगेंस्ट, जिसकी वजह से स्कूलों की फ़ीस नहीं बढ़ रही थी। लोगों ने स्कूल में ज़बरदस्ती फ़ीस बढ़ाई। पेरेंट्स कोर्ट गए, इवन आम आदमी पार्टी कोर्ट जाया करती थी विद पेरेंट्स, जिसका नतीजा ये है कि जो रेपुटेड स्कूल्स हैं दे आर नॉट वेरी हैप्पी, लेट मी पुट इट दिस वे। अब उन्होंने ज़बरदस्ती फ़ीस बढ़ाई, पेरेंट्स देते नहीं हैं। तो कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ना बड़ा अजीब सा माहौल चल रहा है। लेट्स से फ़ीस है 20,000 रुपये, पेरेंट्स दे रहे हैं 10,000 का महीना। स्कूल को बहुत नुकसान हो रहा है, स्कूल लेफ़्ट राइट हर तरह के हथकंडे अपनाता है। स्कूल ने भी एक तरफ से तो क्लास साइज़ बढ़ा दिए हैं, जिस क्लास में 30-32 बच्चे थे अब 40-45 हो गए हैं। टीचर्स की क्वालिटी घटा दी गई है। जो पहले एक रेपुटेड ओल्ड क्वालिफाइड टीचर हुआ करते थे अपने ज़माने के, बैचलर्स मास्टर्स बीएड फ्रॉम रेपुटेड एंड राइट प्लेसेस, उनके बदले वो टीचर्स हायर किए जा रहे हैं जो खुद भी धक्के पेल करके पास हुए हैं। वो सब चीज़ें भी एक तरफ थी। अब रीसेंट जो स्ट्रेटजीज़ को स्कूल अपना रहे हैं विच इज़ एक्चुअली टॉर्चरिंग किड, कि क्लास में 70% बच्चे जो फुल फ़ी दे रहे हैं, 30% बच्चे जो फ़ीस नहीं दे रहे। अब जो फ़ीस नहीं दे रहे उनके बच्चों को किसी भी स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। इवन जो स्कूल की पिकनिक जा रही है उनमें उनको रोक दिया जाता है। अरे तुम क्या जाओगे पिकनिक में, ये बोला जाता है। पिकनिक के पैसे कहाँ से लाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स के पास फ़ीस देने के पैसे नहीं है। एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ तो ड्रेस खरीदनी पड़ेगी 800 रुपये की, तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो पैसे है नहीं, तभी तो स्कूल की फ़ीस ही दे रहे। अब सर ये बातें सुन के उस स्कूल में पढ़वाने का क्या फ़ायदा? वो स्कूल में तो आपने इसलिए भेजा कि वो रेपुटेड स्कूल है, वो स्कूल के और व्हाट इज़ अ रेपुटेड स्कूल? इट इज़ क्या स्कूल का नाम से रेपुटेशन हो जाती है क्या? रेपुटेड स्कूल का मतलब ये होता था कि भाई उस स्कूल में सबसे पहली बात, स्कूल में जो स्टूडेंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम रेपुटेड फैमिलीज़। तो आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है और जो बाकी बच्चे आ रहे हैं दे ऑल आर फ्रॉम, शुड आई से, द हाई क्लास पॉश फैमिलीज़। देखो मेरे ज़माने में 90s में, और मैं उन स्कूल में नहीं पढ़ा, लेट मी टेल यू, बट हम सुनते थे कि यार स्प्रिंग डेल्स धौला कुआं, मैं दिल्ली की एग्जांपल आराम से दे सकता हूँ। स्प्रिंग डेल्स धौला कुआं, स्प्रिंग डेल्स पूसा रोड, मदर्स इंटरनेशनल, श्री राम स्कूल, मॉडर्न बाराखंबा रोड, DPS मथुरा रोड, वसंत वैली स्कूल, दे ऑल वर पार्ट ऑफ दैट एलाइट क्लब, जहाँ पर एक एक फैमिली पे बच्चा वाज फ्रॉम अ वेरी वेरी क्लासी फैमिली। क्लासी फैमिली मे नॉट बी रिच, उनका मतलब होता है किसी फादर IAS है, कोई IPS ऑफिसर का है, कोई बहुत सीनियर लॉयर है, कोई बहुत सीनियर एडवोकेट है, कोई बहुत पॉश बिजनेसमैन है, वो डीलर, प्रॉपर डीलर वाला बिजनेसमैन नहीं, राइट। और फिर वैसे भी सही बताऊँ, आफ्टर द एडवेंट ऑफ 25% EWS सीट्स एंड डिस्टेंस क्राइटेरिया, ये चीज़ें मिक्सअप होने लग गई। और अब हर स्कूल में तकरीबन हर तरह के बच्चे होते हैं, हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, हर फैमिली टाइप के बच्चे होते हैं। प्रेशर पड़ा कॉस्ट का, वो जो टीचर्स की भी क्वालिटी थी वो भी अब एवरेज हो गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि, तो वो स्कूल जब क्लासी थे ना तो उनके टीचर हायरिंग भी वैसी थी। नो, इट इज़ लाइक व्हेन यू फ्लाई अ क्लासी एयरलाइन लाइक अमीरात, तो एयर हॉस्टेसेस भी वैसी होती हैं। और जब हम लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाई करते हैं लाइक आकाशा एयर या पुराने ज़माने की स्पाइस जेट और गो एयर, तो वो एयर हॉस्टेस भी थोड़ी सी लो सैलरी वाली रखते थे। अमीरात विल ऑलवेज पे डबल सैलरी ना, बिकॉज दे इवन विद इन द एयर, जिसका एयर हॉस्टेस का काम क्या है यार, सिर्फ आपको सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक और पानी देना, राइट। बट उनकी प्रेजेंस, उनकी पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट। सो ब्रिटिश एयरवेज और अमीरात की पर्सनैलिटी, लुफ्थांसा की एयर हॉस्टेस की पर्सनैलिटी इज़ डिफरेंट, राइट, फ्रॉम इंडिगो और आकाशा। और उस बात की पेमेंट की जाती है एक्स्ट्रा, बिकॉज दोज पीपल विल जॉइन दोज एयरलाइंस। ऐसे स्कूल टीचर्स के साथ होता था। तो उस ज़माने की जो रेपुटेड फैमिली की टीचर्स थे, जो गवर्नमेंट स्कूल क्रैक नहीं कर पाते थे जॉब के लिए, देन दे यूज्ड टू गो टू दिस काइंड ऑफ स्कूल्स। और अब वो सब भी मिक्सअप हो गया है, तो वो रेपुटेशन तो रही नहीं। अब बची कुछ ये रेपुटेशन फिर स्कूल्स ने एक्चुअली बनाई, लेट मी टेल यू, थ्रू फीस। तो ये फ़ीस के माध्यम से आपने मिडिल क्लास को बाहर निकाल दिया। ओनली क्लासी फैमिली, एटलीस्ट रिच फैमिली विल सेंड देयर किड्स टू एक्सपेंसिव स्कूल। जो आप AC एक्सपेंसिव स्कूल्स आप सुनते हो, द पाथवेज ऑफ द दिल्ली और द वेंकटेश्वरा ग्लोबल ऑफ दिल्ली और हेरिटेज एंड ऑल दैट, जहाँ पर एक फ़ी इटसेल्फ बिकम्स अ एंट्री बैरियर। अब जब आप उसके लिए लड़ रहे हो,
तो और स्कूल ही हथकंडों पे आ गया, रिवर्स हथकंडों पे, तो फिर आप अपने बच्चे का क्या ही भला कर रहे हो। और मैंने कहा ना कि हम जो आम इंसान है, क्योंकि हमें जो पेरेंट्स की तरफ से मैं बोलूँ, हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमें आदत है लड़ने की। कोई जॉब में है तो अपने बॉस से लड़ रहा है, इंक्रीमेंट के लिए लड़ रहा है, मार्च का टाइम चल रहा है वैसे भी है, प्रमोशंस के लिए लड़ रहा है। आप बिज़नेस में हो तो अपने सप्लायर से लड़ रहे हो, अपने कस्टमर से पेमेंट के लिए लड़ रहे हो, सप्लायर से माल के लिए लड़ रहे हो। तो आपको पता है, लगता है कि जैसे वहाँ सबसे लड़ते थे और हमारे काम बन जाता है लड़ने के बाद, हम यहाँ भी लड़ने। हम कॉन्टेक्स्ट के फ़र्क को नहीं समझ रहे, तभी मैंने स्टार्ट किया फाइटिंग फॉर द राइट कॉज। अरे आपने लड़के अपने बच्चे का 2 साल और धक्के निकाल भी दिए, बट सेम क्लास में वो बैठा हुआ है भाई, जहाँ 40 में से 25 बच्चे फ़ीस दे रहे हैं, 15 बच्चे फुल फ़ीस नहीं दे रहे। टीचर उन 25 बच्चों को अलग नज़र से देख रही है, 15 बच्चों को अलग नज़र से देख रही है, छोटा इसे घृणा की नज़र से देख रही है। अरे ऐसे माहौल में आप अपने बच्चे का भला कर रहे हो कि भयंकर बुरा कर रहे हो, ये तो सोचो। तो राइट कॉज के लिए फ़ाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को ये समझ नहीं आता, क्योंकि हमें आदत है, जैसा मैंने कहा, नौकरी में फ़ाइट कर रहे हैं, बिज़नेस में फ़ाइट कर रहे हैं, इस फैमिली के रिश्ते में फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या ना कि एक बार आपने फ़ाइट करी, जीता, प्रमोशन ली, इंक्रीमेंट ज़्यादा करवा दिया, बात ख़त्म अगले साल के लिए। यहाँ पर तो आपने तो फ़ाइट मार के फ़ीस नहीं दी अगले 3 महीने की, बट आपका बच्चा तो रोज़ वहाँ जा रहा है। और जैसा मैंने कहा, या तो स्कूल शांत बैठ जा रहा है, ठीक है भाई, फ़ीस वाली मैटर ख़त्म हो गया। लेकिन अगर स्कूल उस मैटर को ख़त्म नहीं कर रहा है और वो दूसरे हथकंडे अपना रहा है, विच इज़ लाइक टॉर्चरिंग योर किड्स, एंड टॉर्चरिंग भी सटल वे में कर रहा है ना, कि आप केस भी नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि भाई मैं तुझे एक्टिविटी में नहीं लूँगा, वो तो बड़ा ही अब ऑप्शनल थिंग है। कोई डांसिंग एक्टिविटी हो रही है, कोई कुछ हो रहा है कि टीचर ने आपके बच्चे का नाम ही नहीं लिया। अरे बट पूरी क्लास में भाई बच्चा, कभी और बच्चों को शौक होता है ना, टीचर क्वेश्चन पूछती है, बताओ कौन जवाब देगा। आपका बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है, टीचर उसको देख ही नहीं रही है, क्योंकि टीचर के पास तो लिस्ट है ना कि इसकी फ़ी पेंडिंग है। तो उस बच्चे की तरफ से सोचो भाई, वो हाथ खड़ा है, सबसे पहले उसका हाथ खड़ा, उसको जवाब भी आता है, वो बोलना चाहता है, ताकि टीचर है ना 10 तक एटलीस्ट। यार 11-12 के बच्चे आजकल बदमाश ज़्यादा हो गए, फिर भी मैं कहूँगा स्कूल के बच्चे तो यार टीचर्स को अपनी सेकंड मदर समझते हैं, राइट। अब वो सेकंड मदर ही उनसे नफरत कर रही है, तो ऐसी जगह भेजने का क्या फ़ायदा, बहुत सोचिए। और उस कॉज के लिए लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर स्कूल नहीं मान रहा, बदलिए यार, आधी फ़ीस के स्कूल। दिल्ली में आज भी 2000 महीने का स्कूल भी अवेलेबल है, और वो स्कूल भी ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं। ऑफ कोर्स, और 2 नहीं तो 6-7 हज़ार, मतलब जिसके लिए आप लड़ रहे हो, जिस कॉज के लिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कोशिश की मैंने समझाने की 8 मिनट में, क्योंकि आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है कि आपका बच्चा हर रोज़ उससे तड़प रहा है, ठीक है। तो ऐसे झगड़े का फ़ायदा नहीं है, इस बात को समझिए। सिमिलरली आप किसी को जॉब से निकाल रहे होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जहाँ वहाँ करके डेली ऑफिस जाके बैठ जाता है, हमें नहीं पता चलता। आप 3 महीने तनख्वाह तो खींच लेते हो, बट मेंटली आप इतने डिस्टर्ब हो जाते हो। और मैं जानता हूँ एक इंसान को पर्सनल, मतलब मेरे फ्रेंड का समझ लीजिए, रिश्तेदार है, जो ऑफिशियली साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चला गया ना, तो सुबह शाम उसका बॉस उसको सुनाता है, सुबह शाम, लेकिन वो निकाल नहीं सकता, क्योंकि उनकी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे हैं कि निकाल नहीं सकते आप। लेकिन वो टॉर्चर तो कर सकता है ना, जलील तो कर सकता है ना। अब ऐसे सलाह अगर वो फिर भी बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मंथ के एंड में तनख्वाह चाहिए, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी फ़ीसें देनी है, फ्यूचर में सब कुछ करना, और मैं 47 का हो गया, मुझे कुछ और काम मिलेगा नहीं, करना आता नहीं है, बीवी के भी खर्चे करने हैं, घर चलाना है, और वो एक्चुअली डिप्रेशन की दवाई खा के ऑफिस जा रहा है, सोचिए। तो इस तरह की ज़िंदगी क्यों जीना, ध्यान से समझिए। वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को पता चले जो खाम में गलत मुद्दे के लिए जीवन में लड़ते रहते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।